आवाम के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए मकान सही से नहीं है, हर जगह बेकारी बना के रखा हुआ है आजकल हमें। अब हमारी किस्मत में ये रह गया है, पाकिस्तानियों के बस लाइनों में लगते रहो, कभी चालान का मसला है, कभी लाइसेंस का मसला है, कभी बिलों का मसला है। भाई इन्हीं चक्रों में परेशान हुए हम लोग। कौन पे कर सकता है? लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है, लोगों की इतनी सैलरी है, लोगों के पास इतना रोज़गार ही नहीं है। अब एक बंदे की अगर तनख्वाह है ही टोटल 15-20 हज़ार रुपये, तो 20 हज़ार का अगर वो चालान भर देगा तो वो खुद क्या खाएगा? पूरा घर का गुजारा नहीं होता है कमाई से, तो वो इतने बड़े बड़े चालान कहाँ से भरेगा? फैसिलिटीज तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रही है, बाकी आवाम को ई चालान के जरिए अभी लूटा जा रहा है। यकीनन रूल रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन ये जो है ना रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ, उसको कम करें और बिल्कुल करें। आप पहले सिस्टम ठीक करें, रोड ठीक करें, शाहराहें ठीक करें, बोर्ड लगाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। आपने डायरेक्ट ई चालान लोगों पे थोप दिए हैं। वो चीज़ें ना करें जिससे आपकी जेबें भर रही हैं, वो चीज़ें करें जिससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है। जिसके पास मरगाड़ लगाने के पैसे नहीं हो, आप मेरी गाड़ी की हालत देखें, मरगाड़ लगाने के इसके पास पैसे नहीं हो, वो 2500-5000 का चालान कैसे भरेगा? ये जुर्माने बहुत बड़े हैं, अल्लाह माफ़ करे, गरीबों के ऊपर वही तकलीफ वाला मामला है और क्या है। अब उन्होंने 700 वाला हेलमेट 3-3 हज़ार रुपये के लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि आवाम को अवेयरनेस आए, अवेयरनेस दें। सिंध ॿिए नंबर वॾे शहर हैदराबाद में ई चालान जो शोशो त छॾियो वियो आहे, पर मक़ामी पुलिस ऐं ज़िलई इंतिज़ामिया अञा ताईं ई चालान जे हवाले सां पंहिंजा इंतज़ाम मुकमल करण में नाकाम रही आहे। हिन वक़्त ताईं सिर्फ़ु हैदराबाद मीरपुखास रोड ते रुगो अहिड़ियुनि गाॾियुनि जे मालिकनि खे चालान मौसूल थी रहिया आहिनि जिन गाॾियुनि ते नंबर प्लेटूं लॻल आहिनि, जॾहिं त उहे गाॾियूं चालान खां आजियूं आहिनि जिन ते का बि नंबर प्लेट लॻल ई न आहे। उन हवाले सां DIG हैदराबाद 10 दिसंबर ते हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कयो हो त बिना नंबर प्लेट जे हलंदड़ गाॾियुनि ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कई वेंदी, पर पुलिस उन ऐलान ते अमल कराइण में अञा ताईं नाकाम रही आहे। जितनी भी विदाउट नंबर प्लेट्स गाड़ियाँ हैं, चाहे वो रक्शे हैं या दूसरी गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ भरपूर एक मुहिम चल रही है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हैदराबाद जा शहरी ई चालान जे हवाले सां परेशान आहिनि। अक्सर शहरियुनि ई चालान वारे निज़ाम खे बहितर त करार ॾिनो आहे, पर संदन चवणु आहे त जेसिताईं शहर जा रोड रस्ता बहितर नथा थियनि तेसिताईं ई चालान जो सिलसिलो शुरू थियणु न घुरिजे। एक तरफ देखा जाए तो बेहतरीन अमल है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेफ्टी है इंसान की बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि भाई वो उस तरीके से इस माहौल को बनाए, पहले इस काबिल बना दे। ई चालान बिल्कुल हम देंगे, आप ई चालान किया, आप डी चालान भी लगा दें, परवाह नहीं है, लेकिन असूल के साथ। अब यहाँ अजीब व गरीब तरीके से हो गया, हेलमेट बेचारे 500 रुपये उसके पास नहीं होते, वो जाके 5000 का चालान दे देते, और रोड रास्ते उस तरह के नहीं है और आप चालान देते हो 25,000 रुपये के। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात नज़र आ रही है आवाम को। फैसिलिटीज़ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रही है, बाकी आवाम को ई चालान के ज़रिए अभी लूटा जा रहा है। हालांकि हुकूमत में है, हुकूमत के लोग हैं, हम खुद भी इससे हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत होनी चाहिए। यार बहुत ख़तरनाक दिखते हैं जेबें खाली हो जाएंगी हमारी। मतलब तो हैदराबाद में इतनी खिलाफ वर्जी कहाँ होती है? छोटा सा शहर है, यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बस जैसे होता है वैसे ही चलता रहे। तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फैसिलिटेट भी करें, मतलब जो है रोड वगैरह को भी ठीक करें, लेकिन चालान का रेट बहुत ज़्यादा है। होना चाहिए, यकीनन रूल रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन ये जो है ना रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ, उसको कम करें और बिल्कुल करें। उसको बगैर नंबर की गाड़ियाँ बंद करें, उसको उनके डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, से उनके जो जुर्माने लगाएं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको ऐसे देखता हूँ कि आपने सिस्टम को एजुकेट किया नहीं है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिठा दिया है। आप पहले सिस्टम ठीक करें, रोड ठीक करें, शाहराहें ठीक करें, बोर्ड लगाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। आपने डायरेक्ट ई चालान लोगों पे थोप दिए हैं। तो पहले आपने सिस्टम ठीक करना है भाई, आपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में बिठा दिया है लोगों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पहले सिस्टम ठीक करे, रोड ठीक करे, मेन होल ठीक करे, पानी का निज़ाम ठीक करे, गैस का निज़ाम ठीक करे। ये ई चालान डायरेक्ट आपने मुसल्लत कर दिया। तो वो चीज़ें ना करें जिससे आपकी जेबें भर रही हैं, वो चीज़ें करें जिससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है। सर ई चालान देखें, ई चालान का मतलब ये है कि ना इधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड बने हुए हैं। ई चालान सिर्फ उस जगह पे लग रहे हैं जहाँ पे थोड़े रोड बने हुए। आप साइड एरिया के लो अपना रोड देखें, लतीफ़ाबाद साइड के देखें, कहीं के भी रोड नहीं बने हुए ना, तो ई चालान लगा रहे हैं और 10,000 रुपये, 5,000 रुपये ई चालान का वो है टैक्स ना।
अब जिसके पास मरगाड़ लगाने के पैसे नहीं हो, आप मेरी गाड़ी की हालत देखें, मरगाड़ लगाने के इसके पास पैसे नहीं हो, वो 2500-5000 का चालान कैसे भरेगा? आपको ये ज़्यादती है सर। उसके बाद अगर आपको ई चालान कानून नाफिज करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है ना, कम से कम जो भी चालान का टैक्स हो, कम से कम है ये 1000 हो या 1500, इस हिसाब से लगाएं कि गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। ये जुर्माने बहुत बड़े हैं, अल्लाह माफ़ करे, गरीबों के ऊपर वही तकलीफ वाला मामला है। और क्या है, ई चालान हमारा तो नुकसान है लोगों का। हेलमेट पे इतने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के चलाने हैं, कौन भरेगा? ये कहाँ से भरेंगे? लोग अपना गुजर बसर नहीं हो रहा। ये कि चालान कम से कम करना चाहिए, सहूलत दे, आसानी दे, ताकि इंसान कानून को फॉलो करे। फिर सहूलतें भी वैसी देना, गवर्नमेंट सड़कें वगैरह भी ऐसी करे कि बंदा चला सके। सिर्फ जो सड़क सही बनी है वहाँ पे ई चालान का शुरू कर दिया सिस्टम। बाकी पूरे हैदराबाद की तरफ भी तो आए ना, गवर्नमेंट सही चलेगी तो फिर कानून की पासदारी भी होगी। चालान बहुत ज़्यादा है, इतने की लोगों के पास बाइकें नहीं होती जितने का चालान कर रहे हैं ये लोग। किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे एट द स्पॉट लाइसेंस बना के दें, किसी के पास हेलमेट नहीं है तो उसको एट द स्पॉट हेलमेट प्रोवाइड करें। ये तरीक़ाकार है। फर्स्ट 6 महीने के लिए ऐसा होना चाहिए। पहले 6 महीने में तमाम चीज़ें फ्री एट द स्पॉट फैसिलिटी लोगों को देनी चाहिए। इसके बाद जो है आप 6 महीने के बाद फिर आप जो भी मामला हैं वो नाफिज करें। अब उन्होंने 700 वाला हेलमेट 3-3 हज़ार रुपये के लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि आवाम को अवेयरनेस आए, अवेयरनेस दें। चालान तो बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी जो बेचारा 500-1000 रुपये कमाता है वो 5-5 हज़ार के चालान कहाँ से पे करेगा? आप मुझे बताएं। सहूलत तो कुछ भी नहीं है ना, रोड बने हुए हैं, रोड बनाते हैं फिर खोद देते हैं। DSP ट्रैफिक दाऊद रहमान जो चवण है तो मीरपुर ख़ास हैदराबाद रोड का पोइ हाणे हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ़ रस्तन ते भी कैमराऊं लगाइण जो सिलसिलो शुरू थी वियो है। हमारे पास हैदराबाद में टंडोजाम रोड पे जो कैमरे लगे हुए हैं, मीरपुर खास टंडोजाम वाले रोड पे वहाँ कैमरे लग चुके हैं। इसके अलावा ऑटोबान, जामशोरो रोड, ठंडी सड़क, ये जो कैमरे हमारे हैं इसमें ज़्यादातर कैमरे जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। कुछ कैमरे अभी बाकी हैं, उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, तकरीबन कोई 15 दिन या महीना अंदाज़न, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे हैदराबाद शहर में जो है ना कैमरे जो है ना एक्टिव हो जाएंगे। और फिर जो भी काले शीशे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट हैं, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, तो और अगर वो छोटी उम्र के बच्चे चला रहे हैं गाड़ियां तो उन गाड़ियों को हम 550 के लिए थाने में भेज रहे हैं। पुलिस ऐं सिविल इंतज़ामिया पारां ई टैक्स ऐं ई चालान जे ऐलान खां पोइ जिते गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन ते रश थी आहे, उते ई लर्निंग लाइसेंस लाइ पुलिस जे फैसिलिटेशन सेंटर ते बि रश वधी आहे। फैसिलिटेशन सेंटर जे इंचार्ज इंस्पेक्टर अकबर लुंड जो चवणु आहे त अॻे कुझु माण्हू लाइसेंस ठहिराइण जे लाइ ईंदा हुआ, पर हाणे शहरनि जे उन तादाद में चङो ख़ासो इज़ाफ़ो थियो आहे। अॻे इहा पोजीशन हुई त असां वटि सिर्फ़ु आहे हिकिड़ो काउंटर लर्निंग लाइसेंस जो, उन में 10-20 डेली ठहंदा हुआ। जॾहिं खां वठी ई चालान जो ख़ौफ़ थियो आहे, उन खां पोइ 200, 150, 200, 250 ताईं भी असां रोज़ाना लाइसेंस ठाहियूं था, लर्निंग लाइसेंस। लाइसेंस ठहराइण लाइ ईंदड़ माण्हू भी उन हवाले से वीचार वंडीन था। बनावा था, परेशान कर रहे हैं जगह जगह। अब जाहिर सी बात ज़रूरी हो गया बनाना। अब हमारी किस्मत में ये रह गया, पाकिस्तानियों के लाइनों में लगते रहो। कभी चालान का मसला है, कभी लाइसेंस का मसला है, कभी बिलों का मसला है। भाई इन्हीं चक्रों में परेशान हुए हम लोग। जैसे पंजाब के अंदर रिलीफ दिया जा रहा है, वहाँ जो चालान 500 का है, यहाँ 5000 रुपये का है। अब मोटरसाइकिल वाला का हेलमेट ना पहनने के ऊपर जो ना 5000 रुपये का चालान। आप ये तो देखें, हर समझ में गरीब आदमी जिसकी सैलरी इतनी नहीं है वो चालान कहाँ से भरेगा, कहाँ से अफोर्ड करेगा? मैं मुनासिब होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम तो ये कि वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग के बाद ये है कि भाई चले आधे 500 रुपये का हो जाए, 400 का हो, समझ में आती है बात। यहाँ 350-400 का हो जाए वो समझ में आता है। अब जो बंदा पर डे 1000 रुपये मंथली कमा रहा है वो 5000 का चालान कहाँ से भरेगा? कि यहाँ पे हम आए ट्रैफिक के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए आए, मोटरसाइकिल के लिए। अब ये है कि सड़कों का निज़ाम ऐसा हो पड़ा है कि जिधर बंदा चल नहीं सकता है, पैदल नहीं चल सकता। सड़कों की हालत ये है। इससे पहले सड़कों की हालत तो दुरुस्त की जाए, पहले कानून के लिए कानूनदारी की जाए, उसके बाद कानून नाफिज किए जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि पहले चालान मुंतखब कर दिए, भाई ये चालान कर दो, इसके ऊपर ये आवाम को परेशान करो बस। आवाम के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए मकान सही से नहीं है, हर जगह बेकारी बना के रखा हुआ आजकल हमें। नहीं देखें, ई चालान ठीक है, होना चाहिए, लेकिन किसी हद तक होना चाहिए। अब जब पंजाब के अंदर आप देखें तो पंजाब के अंदर उन्होंने फैसिलिटियाँ इस काबिल कर दी हैं कि वो ई चालान देने के काबिल हो गई है, आवाम भी हो गई है इस काबिल और वो भी हो गए। अभी यहाँ पे हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं, ई चालान यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
ख़ास तौर से हैदराबाद में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सड़कों की हालत ही दुरुस्त नहीं है अभी तक। दो पॉइंट देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। अगर देखा जाए तो ई चालान एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। अब गलत इस तरह से कह सकते हैं कि देखें, इतने लंबे इतने बड़े बड़े चालान लगाए हुए हैं, कौन पे कर सकता है? लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है, लोगों की इतनी सैलरियाँ, लोगों के पास इतने रोज़गार ही नहीं है। अब एक बंदे की अगर तनख्वाह है ही टोटल 15-20 हज़ार रुपये, तो 20 हज़ार का अगर वो चालान भर देगा तो वो खुद क्या खाएगा? चालान जायज़ होने चाहिए। पहले आप रोड बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करें सही तरीके से। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें कितना अच्छे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो चालान करते हैं अच्छे भी लगते हैं। सिंध गवर्नमेंट पे ये चीज़ें सूट नहीं करती। ये लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं, जो कानूनी हिसाब किताब निकला है गवर्नमेंट ने जो लगाया है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है। और जो लोग जो है मकसद ये किराए की गाड़ियाँ, भाड़े की गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनका गुजारा नहीं होता है अपने कमाई से, वो कहाँ से इतने खराजात बर्दाश्त करेंगे? हमारे साथ जुल्म है। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ये जो है चक्कर ख़त्म किया जाए और हमारे पे रहम किया जाए। पूरा घर का गुजारा नहीं होता है कमाई से, तो वो इतने बड़े बड़े चालान कहाँ से भरेगा? 5000 लगो पहिरों चालान हो, पहिरों माफ़ कयो अथनि, पहिरों माफ़ अथव बाक़ी हाणे ॿियो चक्कर वरी भरिणो पवंदो। हाणे मां जेको आहे न कार में भी हेलमेट पाईंदो थी सघे। हैदराबाद शहर जी बदकिस्मती आहे जो हिते जा अक्सर माण्हू पाण बि कानून ते अमल जा क़ाइल न आहिनि ऐं न ई वरी कानून लागू कंदड़ इदारा कानून ते अमल लाइ संजीदा नज़र अचनि था। ख़ुदि पुलिस अञा ताईं फैंसी ऐं बिना नंबर प्लेट वारनि गाॾियुनि ख़िलाफ़ का संजीदा कार्रवाई न करे सघी आहे। शहर जा ट्रैफिक सिग्नल बि इंतिज़ामिया जे गैर संजीदा रवैये जो शिकार आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में उन्हनि शहरनि लाइ मुश्किलातूं वधियूं आहिनि जेके शहरी कानून ते अमल खे पंहिंजो अवलीन फ़र्ज़ सम्झनि था। कैमरामैन नियाज़ मलाह सां गॾु फैज़ खोसो, टाइम न्यूज़, हैदराबाद। आवाम के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए मकान सही से नहीं है, हर जगह बेकारी बना के रखा हुआ है आजकल हमें। अब हमारी किस्मत में ये रह गया है, पाकिस्तानियों के बस लाइनों में लगते रहो, कभी चालान का मसला है, कभी लाइसेंस का मसला है, कभी बिलों का मसला है। भाई इन्हीं चक्रों में परेशान हुए हम लोग। कौन पे कर सकता है? लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है, लोगों की इतनी सैलरियाँ, लोगों के पास इतने रोज़गार ही नहीं है। अब एक बंदे की अगर तनख्वाह है ही टोटल 15-20 हज़ार रुपये, तो 20 हज़ार का अगर वो चालान भर देगा तो वो खुद क्या खाएगा? पूरा घर का गुजारा नहीं होता है कमाई से, तो वो इतने बड़े बड़े चालान कहाँ से भरेगा? फैसिलिटीज़ तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रही है, बाकी आवाम को ई चालान के ज़रिए अभी लूटा जा रहा है। यकीनन रूल रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन ये जो है ना रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, उसको कम करें और बिल्कुल करें। आप पहले सिस्टम ठीक करें, रोड ठीक करें, शाहराहें ठीक करें, बोर्ड लगाएं, लोगों को अवेयरनेस दें। आपने डायरेक्ट ई चालान लोगों पे थोप दिए हैं। वो चीज़ें ना करें जिससे आपकी जेबें भर रही हैं, वो चीज़ें करें जिससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है। जिसके पास मरगाड़ लगाने के पैसे नहीं हो, आप मेरी गाड़ी की हालत देखें, मरगाड़ लगाने के इसके पास पैसे नहीं हो, वो 2500-5000 का चालान कैसे भरेगा? ये जुर्माने बहुत बड़े हैं, अल्लाह माफ़ करे। गरीबों के ऊपर वही तकलीफ वाला मामला है और क्या है। अब उन्होंने 700 वाला हेलमेट 3-3 हज़ार रुपये के लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि आवाम को अवेयरनेस आए, अवेयरनेस दें।